अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसाला स्टफ़ कटलेट्स की रेसिपी। इसको हम हरे मसाले से स्टफ़ करेंगे, बहुत ही ईजी रेसिपी है। आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप रेसिपी को सही से फॉलो कर सकें। जो व्यूवर्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पर मैंने 1 केजी आलू लिए थे, उनको अच्छी तरह बॉयल कर लिया था। 1 केजी आलू बॉयल करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और इसमें 1 टीस्पून ही मैंने सुरख मिर्च ऐड कर दी है। इसको अच्छी तरह मैश करेंगे। आलू को जिस तरह चाहें आप मैश कर सकते हैं, चाहे आप मैशर की मदद से करें, चाहे हाथों की मदद से करें। इनको अच्छी तरह से मैश करना है। नमक मिर्च आपने नॉर्मल रखनी है, ज़्यादा स्पाइस नहीं रखना। इसके बाद मैंने यहाँ पर हरा मसाला इसका स्टफ़ जो है वो तैयार करेंगे। एक मीडियम प्याज लेकर उसको बारीक-बारीक चॉप कर लिया, जिस तरीके से ऑमलेट में काटते हैं बारीक-बारीक वो काटना है। 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, उनको भी बहुत बारीक-बारीक काट लिया है। थोड़ा-सा पुदीना लिया है, वो ऐड करेंगे इसमें और हरा धनिया है, तकरीबन छोटी 1 प्याली हरा धनिया वो ऐड किया है। और जी हाँ, चाट मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 पिंच अजवाइन। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें मैं लेमन जूस डालूँगी 2 टेबलस्पून और ये 2 इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और यहाँ पर मैंने आलू भी मैश कर लिए थे। अच्छे तरीके से मैश किए हुए आलू हैं और मसाला भी तैयार हो गया है। अब इसकी बारी है फिलिंग करने की। तो हम जी इसकी फिलिंग करेंगे कटलेट्स की। सबसे पहले आपने इस तरीके से हथेली पर आलूओं को रखना है और थोड़ा-सा दरमियान से प्रेस करना है ताकि इसकी फिलिंग की जगह बना सकें और ये प्रेस की हुई जगह पर मसाले को इस तरीके से रखेंगे। आपने बहुत क्वांटिटी नहीं डालनी है और बड़ी मुनासिब सी अमाउंट में डालकर इस तरीके से इसको टर्न करते जाएंगे, स्टफ़ करते जाएंगे और इसको पैक करेंगे। ख्याल रखें कि मसाला अच्छे से अंदर ही पैक हो जाए, लॉक हो जाए, बाहर ना निकले, कहीं से भी कोई साइड भी जो है वो खाली ना रहे इसकी। इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा मसाला लगाकर भी पैक करेंगे। इस तरीके से ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से बंद हो गया है, मसाला इसके अंदर लॉक हो गया है। ये देखें इस तरीके से आप सारे आलूओं को, ये मैं नेक्स्ट आलू भी इसी तरीके से किया कि उसको हथेली पर रखकर दरमियान से थोड़ा सा प्रेस किया ताकि उसकी वो जगह बन जाए मसाला रखने के लिए और साइडों से जो है फिर उसको टर्न करते जाएंगे ताकि मसाला अंदर बंद होता जाए। इस तरीके से जो है दूसरे कटलेट्स को भी मैंने इस तरीके से बंद किया है। जहाँ से आपको लगे कि यहाँ पर आलू टर्न नहीं हो रहा है या वो मसाला नहीं बंद हो रहा है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा उस पर मसाला लगा लें। इस तरीके से मसाला जो है वो लगाते जाएंगे और इसको बंद कर देंगे, पूरा पैक कर देंगे। ये देखिए मैंने ये कटलेट भी तैयार कर लिया है। इसी तरीके से मैंने सारे जो हैं आलूओं को तैयार कर लिया था। यहाँ पर थोड़ा साइज़ बड़ा होता है इनका। अब है बारी इनकी फिलिंग की। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्ब लिए हैं, कॉर्नफ्लोर है और अंडा है, 1 अंडा है। अच्छी तरह फेंटने के बाद इसकी कोटिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले कॉर्नफ्लोर पे इस पे अच्छी तरीके से कॉर्नफ्लोर लगाएंगे, कवर कर देंगे इसको कॉर्नफ्लोर से और उसके बाद सेकंड स्टेप में इसको अंडे में डिप करेंगे। अंडा आपने बहुत अच्छी तरीके से फेंट लेना है ताकि जो है अगर अंडा अच्छे से फेंटा हो तो कम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है और ज़्यादा अच्छे से कवर कर लेता है। तो अच्छा बहुत अच्छी तरह से अंडा जो है वो फेंट लें और उसके बाद उसको कवर करें। अंडे की कोटिंग के बाद इसको मैंने ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग की है। अच्छी तरीके से इसकी भी कोटिंग करनी है, सारी साइडें, किनारियाँ सब जो हैं आप कोट कर दें ब्रेड क्रम्ब से। इस तरीके से सारे जो कटलेट्स हैं वो तैयार कर लिए थे मैंने, कवर कर लिए थे। अब बारी थी इनकी फ्राई करने की। मैं आपको 2 तरीके से फ्राई करके दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने तवे पर शैलो फ्राई भी करके दिखाऊंगी आपको और इसको कढ़ाई में डीप फ्राई भी करूँगी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा ऑयल डाला तवे पर शैलो फ्राई करने के लिए और इसको कटलेट को उस पे रख के फ्राई करना शुरू किया है। कुछ कटलेट मैंने शैलो फ्राई किए और कुछ जो है वो डीप फ्राई। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे और जैसे आसान लगे आप कर लें।
इस तरीके से जितने भी एक टाइम में कटलेट्स आ सके तवे पे मैंने वो रखकर एक साइड अच्छी तरह फ्राई करने के बाद फिर पलटना है। आपने जल्दी नहीं करनी पलटने में। फ्राई करते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें कि जब आप तवे पर कोई चीज़ फ्राई कर रहे हैं या किसी भी जगह कढ़ाई में या किसी भी पैन बर्तन में आप कोई चीज़ फ्राई करने लगे हैं पैन में, तो उसको बहुत जल्दी-जल्दी पलटा ना करें। थोड़ा-सा टाइम दिया करें, एक साइड उसकी थोड़ी-सी कुक हो लेने दिया करें तो बहुत अच्छे से उसकी वो शेपलेस नहीं होता है, अपनी शेप में ही रहता है। ये देखें, इसकी कोई किनारी नहीं ख़राब हुई है, कोई किनारी नहीं झड़ी है। बहुत जल्दी-जल्दी कच्चे को पलटना शुरू कर दें तो वो साइडों से फटना शुरू हो जाता है। और जी यहाँ पर कढ़ाई रखी थी डीप फ्राई करने के लिए, तो उसके अंदर मैंने ऑयल डाला और कटलेट्स जो हैं इसमें जितने भी एक टाइम में आएँगे वो मैं डाल दूँगी। और सेम चीज़ कि इसको बहुत जल्दी ना करें पलटने में, एक साइड अच्छी तरह कुक होने के बाद इसको करें और स्पेशली जब आप डीप फ्राई कर रहे हों कटलेट्स को तो इसको एहतियात करें। एक एक साइड जो है अच्छी तरह कुक हो जाए तो फिर उसको पलटें। ये देखें इसके बड़ा अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया था तो मैंने इसको निकाल लिया है। बड़ा खूबसूरत सा शेड आ गया है इसका कटलेट्स का। और ये जी मैं वन बाय वन करके कटलेट्स को एहतियात के साथ जो है निकालती जाऊंगी। स्टफ़ कटलेट्स बहुत ही मज़े के बनते हैं, बड़ी यूनिक रेसिपी है और बड़ी इजी रेसिपी है। यहाँ जी बाकी भी जो कटलेट्स हैं उनको मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। एक साइड फ्राई होने के बाद पलटा है। आप देख सकते हैं इसको जल्दी नहीं करनी है। एक साइड अच्छे से गोल्डन सा कलर आ गया था तो मैं इसको पलट लिया। ये जी मैंने सारे कटलेट्स जो हैं वो फ्राई कर लिए थे। इनमें से एक कुछ जो हैं वो मैं शैलो फ्राई कर चुकी थी और कुछ जो है मैंने आपके सामने डीप फ्राई किए हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ इसके अंदर की फिलिंग। यहाँ पे ये देखें जी इसकी अंदर की हरे मसाले की फिलिंग बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कैसे लगे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे हमेशा दुआ में याद रखें। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।